भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती इन दो देवियों को भी नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्यान्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दे दिया। जो जो स्त्री जिस जिस से प्रकट हुई थी उस रूपवती सती को उसी पति के हाथों में अर्पित किया। तदनंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंहवाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले, महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण न करने की इच्छा प्रकट की। फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ, मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभीष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का जो मंगल के आश्रय हैं निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे, भोगेच्छा में नहीं। यह योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर यह उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य प्रसाद का भोजन, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर दीजिए प्रभु। सृष्टि, आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सालोक्य, आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य, आपके समान रूप की प्राप्ति, सामीप्य, आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य, आपकी समता की प्राप्ति और लीनता, आप में मिलकर एक हो जाना अथवा सायुज्य की प्राप्ति। मुक्त पुरुष यह 6 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामा, वासियाता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमरत्व और सर्वाग्रगण्यता, ये 18 सिद्धियां मानी गई हैं। सर्वेश्वर योग, तप, सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्मपद, रुद्रपद,
विष्णु पद तथा परम पद, ये तथा और भी जो अनिर्वचनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कलांश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है प्रभु। महादेव जी का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से यह सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, आप पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। सुरेश्वर, आप तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। शंभु, आप अमरत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से आपको सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान और सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, आप लीला पूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से आप ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश और तेज से मेरे समान हो जाओगे। आप मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। आपसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। शिव, आपसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। आप मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ट, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य आपकी निंदा करते हैं, वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, आप 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, आपको इसका पालन करना चाहिए। आप मेरे और अपने वचन का भी पालन कीजिए। शंभु, आप प्रकृति दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। आप केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छा में ईश्वर है, वह समयानुसार गृही, तपस्वी और योगी हुआ करता है।